अभीरा ने की केसरी की मदद। अभीरा को हुई घबराहट। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो यह रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक में एक बार फिर से दर्शकों को देखने को मिलेगा जबरदस्त ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट। सीन की शुरुआत होती है जेल के उस खाने की लाइन से जहां हर कैदी रोज की तरह थाली लेकर खड़ा होता है। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग है। खाने की लाइन बहुत लंबी है और धूप की गर्मी व थकान से हर किसी का चेहरा परेशान नजर आता है। तभी वहां केसरी आती है। उसके चेहरे पर दर्द और थकान साफ झलकती है। वह अपनी जगह पर खड़े-खड़े धीरे से कहती है, आज तबीयत बहुत खराब है। पता नहीं खाना कैसे खा पाऊंगी। उसकी आवाज में कमजोरी और थकान इतनी साफ होती है कि वहां खड़ी अभीरा सब कुछ सुन लेती है। अभीरा तुरंत अपनी जगह से केसरी की तरफ देखती है। उसकी आंखों में करुणा आ जाती है और वह बिना कुछ सोचे कह देती है, तुम मेरी जगह पर खड़ी हो जाओ। मैं पीछे से खाना ले लूंगी। केसरी पहले तो हैरान रह जाती है। उसके दिल में एक झिझक होती है। वह सोचती है, क्या यह वही अभीरा है जिसके साथ मैंने इतने जुल्म किए थे? मैंने तो उसे तानों और तकलीफों से कभी चैन से जीने ही नहीं दिया। और आज वही मेरी मदद कर रही है। वह अभीरा की तरफ देखकर कहती है, क्या तुम मजाक कर रही हो? तुमने इतने दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया और अब भी अपनी जगह मुझे देना चाहती हो। लेकिन अभीरा मुस्कुराकर धीरे से कहती है, मजाक नहीं कर रही। मुझे लगा तुम्हें मेरी जगह की ज्यादा जरूरत है। दर्द छिपाने से कम नहीं होता। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा सहारा दे सकती हूँ तो क्यों न दूं? ये बातें सुनकर केसरी के दिल को गहरा झटका लगता है। उसके मन में ग्लानि और पछतावे की लहर उठने लगती है। वहीं पीछे खड़ी जया यह सब देख रही होती है। वह गुस्से और हैरानी से भरकर तुरंत बोल पड़ती है, तुम किस मिट्टी की बनी हो अभीरा? इस औरत ने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया और तुम हो कि इसे लाइन में अपनी जगह दे रही हो। खुद कई दिन से भूखी रहकर भी तुम दूसरों की फिक्र करती हो। आखिर क्यों? अभीरा जया की तरफ देखती है और बेहद शांत स्वर में कहती है, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा है। दर्द इंसानियत से बड़ा नहीं होता, जया। जब कोई तकलीफ में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे वह तुम्हारा अपना हो या कोई पराया। मुझे यही सही लगा और मैंने वही किया। यह सुनकर जया चुप हो जाती है, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं अभीरा के लिए और भी इज्जत बढ़ जाती है। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ती है और आखिरकार अभीरा की बारी भी आ जाती है। वह अपनी थाली लेती है, लेकिन जैसे ही खाना लेकर बैठने की कोशिश करती है, अचानक उसके चेहरे पर बेचैनी और घबराहट साफ दिखने लगती है। उसका सांस तेज होने लगता है और वह एकदम से अपनी प्लेट साइड में रखकर वहां से भाग जाती है। वह सीधे पानी के नल के पास जाकर अपना चेहरा धोने लगती है। पानी के छींटे मारते हुए उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वह खुद से बुदबुदाती है, ये मुझे अचानक इतनी घबराहट क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। कुछ तो गड़बड़ है। पर क्या? अभीरा का दिल धड़कनों से मानो बाहर निकलने लगता है। उसकी आंखें चारों तरफ डर और शक से घूमने लगती हैं। उसे लगता है जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। वहीं दूसरी तरफ केसरी दूर से यह सब देख रही होती है। उसके मन में सवाल उठता है कि आखिर अभीरा क्यों इतना बेचैन हो रही है। वेल दोस्तों, यह साफ हो चुका है कि अभीरा को किसी बड़े खतरे का आभास हो गया है। उसकी बेचैनी यूं ही नहीं है। आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर इस जेल की दीवारों के बीच कौन सा बड़ा तूफान उठने वाला है। क्या कोई नई साजिश रची जा रही है? क्या कोई कैदी उसके खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है?
या फिर यह घबराहट आने वाले किसी दर्दनाक सच का इशारा है? अब देखना यह होगा कि क्या अभीरा इस तूफान का सामना कर पाएगी या फिर यह नया खतरा उसकी जिंदगी को और मुश्किल बना देगा। आप लोगों को क्या लगता है? क्या अभीरा की यह घबराहट आने वाली किसी बड़ी साजिश का संकेत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, टेलीविजन की हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।